हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? आज एक यूनिक सब्जेक्ट न्यूमरोलॉजी के अंदर में जिसे पिरामिड साइकिल कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक मदर ने अपना डॉटर का डेट ऑफ बर्थ मुझे दिया, विच इज 1 जनवरी 2000। तो उन्होंने कहा कि सर ये अगर देखा जाए तो इसके अंदर में 2 या 3 नंबर ही मेरी डॉटर का प्रेजेंट हो रहा है एज पर न्यूमरोलॉजी। तो इसका मतलब है आउट ऑफ 9 नंबर्स 6 नंबर्स मिसिंग है। तो इसके लाइफ के अंदर में क्या यही नंबर्स ये की वाइब्रेशन मिलेगी या सिग्निफिकेंस इफेक्ट रहेगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। उसके लिए ही एक कॉग्निटिव पिरामिड साइकिल बनाया गया है जिसमें इस तरह के नंबर्स जो हैं, जहां पर में डेट ऑफ बर्थ के अंदर में सिर्फ 2 ही नंबर आपके पास में दिख रहे हैं और मूलांक और भाग्यांक से हो सकता है कि आपके पास में 1 या 2 और नंबर जनरेट हो जाए। तो यही आपका सिर्फ नंबर नहीं रहता है, नंबर्स और क्रिएट होते हैं, और वो भी आपके डेट ऑफ बर्थ से ही करके। कैसे है हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ का जो है मूलांक और भाग्यांक निकाल लिए हैं। मूलांक इज 1 एंड भाग्यांक इज 4। और हमारे पास में अगर देखा जाएगा तो अभी इस फिलहाल सिचुएशन में हमारे पास में 1 2 और भाग्यांक से 4 हमारे पास में नंबर आया है। अब इसको छोड़ के जब हम पर्सनल ईयर में जाते हैं तो पर्सनल ईयर में एक और नंबर कहीं ना कहीं से जनरेट होता है, बट ऐसा नहीं है। पिरामिड साइकिल कहता है कि आपके 8 रोज ऑटोमेटिकली बहुत सारे नंबर्स जनरेट करते हैं। तो ये हमारा कॉग्निटिव पिरामिड साइकिल है जिसके अंदर में नीचे अगर आप बेस में जहां मैं एरो को डाल रहा हूं आप देख सकते हैं हमने उसमें डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। मैं थोड़ा सा इस नंबर्स को इरेज करके मैं आपको दिखाता हूं कि ये नंबर्स कैसे जनरेट होते हैं। सो हमारे पास में नीचे में देखेंगे तो हमारे पास में 1 जनवरी 2000 उनकी डॉटर का डेट ऑफ बर्थ है। और जहां पर में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास में सिर्फ अभी तक फिलहाल 2 नंबर है। पिरामिड के अंदर में हमारे पास में 8 रोज होते हैं। पिरामिड 1, पिरामिड 2, पिरामिड 3, 4, 5, 6, 7 एंड फाइनली 8 करके, जो हमारे 8 साइकिल को डिनोट करते हैं। और अब हम देखेंगे कि हम इसके अंदर में नए नंबर्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ से करके। नाउ हम क्या करेंगे, हमारा जो पहला 2 डिजिट है हम उसे ऐड करके उसका नंबर हम अपने फर्स्ट सेकंड रो के पिरामिड में लिख देंगे। सो 0 + 1 इज 1। फिर नेक्स्ट हम सेकंड और थर्ड डिजिट को ऐड करेंगे और रो 2 के सेकंड रो के अंदर में लिख देंगे। सो 1 + 0 इज अगेन 1। सिमिलरली अगेन 0 + 1 इज 1। 1 + 2 is 3, 2 + 0 is 2, and then again 0 + 0 is 0 and 0 + 0 is 0। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि आप ही के डेट ऑफ बर्थ के नंबर से रो 2 के अंदर में हमारे पास में एक नया नंबर जनरेट हुआ है 3। अब इस रो का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो हम बाद में समझेंगे। लेकिन हम पहले पिरामिड के नंबर्स को जो है उसको क्रिएट करते जाते हैं। इन सिमिलर फैशन के अंदर में अगेन हम लोग अपने थर्ड रो में इस फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करके हम नंबर जनरेट करेंगे। 1 + 1 is 2, again 1 + 1 is 2, 1 + 3 is 4, 3 + 2 is 5, 2 + 0 is 2, 2 and 0 is 0 करके। और अगेन सेम हम यही पैटर्न को 2 + 2 4, 2 + 4 6, 4 + 5 9, 5 + 2 7 and 2 + 0 2। 6 + 4 is 10। अगेन हम 10 को नहीं लिखते हैं, हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 को 1 कर लेंगे। 9 + 6 is 15, सिंगल डिजिट becomes 6। 9 + 7 is 16, which becomes again 7। 7 + 2 is 9।
और 6 + 1 is 7, 7 + 6 is 13 which is 4, 9 + 7 is 16 which is 7, and finally हमारा 7 + 4 is equal to 11 is equal to 2, and 4 + 7 is again 11 is equal to 2, और 2 से 2 4। तो आप जिनका डेट ऑफ बर्थ 01/01/2000 है, आप देखिए कि आपके अंदर में कितने सारे नंबर्स, ऑलमोस्ट सारे के सारे ही नंबर्स, मैं यहां पर मैं देख पा रहा हूं एक्सेप्ट 8, सारे नंबर्स ही आपके अंदर में, लाइफ के अंदर में जनरेट हो गए। तो इसलिए ये घबराने की कोई बात नहीं है कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर में मेजॉरिटी में आप जीरो को देख पा रहे हैं, नंबर्स बहुत रिड्यूस्ड हैं, आप वहां पर में इस तरह के पिरामिड साइकिल को फॉर्म करके ऑटोमेटिकली नंबर्स को जनरेट कर ले। ये पिरामिड साइकिल खाली उनके लिए नहीं है जिनके लिए ये खाली नंबर्स रिड्यूस्ड हैं। कोई भी पर्सन आप अपने डेट ऑफ बर्थ को बेस में डालकर आप अपने नंबर्स को जनरेट करके देख सकते हैं कि आपका ये 8 रोज आपको क्या बोलता है, क्या सिग्निफाई करता है। दिस इज ऑल्सो द वे, एक तरह का, जिससे कि आप अपने लाइफ के 8 रो मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। जो ऊपर का नंबर 4 यहाँ आ रहा है, ये भी एक तरह का हिडन डेस्टिनी स्ट्रक्चर या हिडन लाइफ पाथ नंबर है, जो आप इसको भी एज अ लाइफ पाथ नंबर पुट अप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका जो लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ से आया और जो पिरामिड साइकिल से आ रहा है वो दोनों सेम हो। तो आपके पास में दो लाइफ पाथ ऑटोमेटिकली आ जाता है। इधर के पिरामिड के नंबर्स के रो क्या बताते हैं, आइए चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो अब मुझे आशा है कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2000 या 1 फरवरी 2000 या 1 मार्च 2000, जहां आपके जीरोस ज्यादा हैं और नंबर्स कम हैं, अब आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। देर इज नथिंग टू वरी। अब आप खुद देख पा रही हैं कि कितने सारे नंबर्स आपके डॉटर के लाइफ में या किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में जनरेट होते हुए आप देख पा रहे हैं। और ये कोई वेग डेट ऑफ बर्थ से नहीं, आप ही के डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन से ही नंबर्स जनरेट हो रहे हैं। पहला रो जो हमारा बर्थ मैट्रिक्स जो बेस है, जो डेट ऑफ बर्थ है हमारा, अगर मैं ये देखूं जो हमारा, जिसमें हमारे पास में 0 1 और 2 जो नंबर्स हैं, ये फर्स्ट रो आपको क्या सिग्निफाई करता है? इट सेज कि व्हाट एनर्जी डू आई ब्रिंग इनटू लाइफ। जब मैं इस लाइफ में आया हूं या आई हूं, तो मैं किस तरह के एनर्जी फ्लो को मैं अपने साथ लेकर आ रहा हूं इन दिस लाइफ पार्ट। सो हमारे पास में यहाँ नंबर्स 1 और 2, क्योंकि जीरो की वैल्यू हम नहीं पकड़ते हैं, बट अगर इन एनी केस अगर आपको लगे कि इफ यू वांट टू टेक द वैल्यू ऑफ जीरो, यू कैन ऑलवेज यूज की जीरो एज एन री इन्वेंशन यहाँ पर में। बट हम क्योंकि 1 to 9 न्यूमरोलॉजी का पार्ट के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सो वी हैव ओमिटेड हियर जीरो, जिसकी वैल्यू को लेकर हम लोग यहाँ पर में डिस्कशन नहीं डाल रहे। सो 1 to 9 नंबर्स हमारे पास में यहाँ बेस नंबर में 1 और 2 है, जो बर्थ मैट्रिक्स के हिसाब से बता रहा है कि मेरी आइडेंटिटी कैसी है और मेरा रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ द नंबर 1 और 2। बट एग्जैक्टली जो है, ये आपके ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी को बताता है कि आप ऑटोमेटिकली यहां पर में, मैं यू कैन यूज ये आपके अर्ली कंडीशनिंग को बताता है। राइट। तो आपके अर्ली कंडीशनिंग का फैक्टर जो है, जो आपके बेस नंबर्स हैं, वो आपको बताता है कि आप जो नंबर्स ला रहे हैं उसकी सिग्निफिकेंस की एनर्जी क्या है। द फर्स्ट रो, हम अगर रो 2 में चले जाएं, रो 2 हमारा क्या है, अगर हम चले जाएं तो वी हैव 1 1 1 3 2 एंड देन 2 0। तो हमारे पास में यहां पर में 3 बार 1 है, 3 और 2 है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें यह देखना है कि हमारे पास में यहाँ कोई नया नंबर जनरेट हो रहा है कि नहीं। यस दोस्तों, हम देख पा रहे हैं दैट नंबर 3 हमारे यहाँ पर में
नंबर जनरेट हो रही है। तो बेस में हमारे पास में तो 1 और 2 एनर्जी की फ्लो हम देख ही पा रहे थे। अब हम रो 2 में जहां अर्ली अडेप्टेशन लेयर जिसको कहते हैं, एंड व्हाट डज इट सिग्निफाइज, हाउ डू आई रिस्पॉन्ड टू माई एनवायरमेंट, मतलब हमारी जो चाइल्डहुड की लर्निंग है, हमारी जो सोशल एडजस्टमेंट है और कोपिंग करने की जो कैपेसिटी है, वो आपको इस नंबर्स के एनर्जी फ्लो को बता रही है। दैट 1 और 2 की एनर्जी तो है ही, आप 3 की एनर्जी को भी एक्टिवेट कीजिए करके, बिकॉज दीज आर हिडन नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर से आप उसको सिग्निफाई करके नहीं निकाल पा रहे हैं। और इसीलिए हम इसे कॉग्निटिव पिरामिड साइकिल में फॉर्म कर रहे हैं, जिससे कि आपके न्यू नंबर्स जो आपके हिडन थे वो जनरेट होकर आपके सामने में आ रहे हैं। और वो आपको बता रहे हैं कि आपको यहाँ पर में लर्निंग में कम्युनिकेशन पर भी ध्यान देना है, एक्सप्रेशन पर भी ध्यान देना है, कॉन्फिडेंस पे भी ध्यान देना है, रिलेशनशिप पे भी ध्यान देना है। सो दीज नंबर्स विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड कि हमारा हर एक जो लेयर है, रो है, वो उस पर्टिकुलर लो के अंदर में जो नंबर्स हैं उसकी एनर्जी आपको एक्टिवेट कर लेनी है। Am I clear? Yes. सो रो 2 हम समझ गए हैं कि ये हमारे अर्ली अडेप्टेशन लेयर के हिसाब से है। रो 3 हमारा स्किल डेवलपमेंट ईयर है। तो ये कहता है कि हम व्हाट एबिलिटीज एम आई डेवलपिंग, मीन्स हमारी एबिलिटी और कैपेबिलिटी क्या है, हम क्या उसको क्या क्या डेवलप कर रहे हैं, और कौन कौन से नंबर्स की एनर्जी यहाँ पर में हमें मिल रही है। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर में अगेन आपके पास में दो नए नंबर्स क्रिएट हो गए हैं, 4 और 5, और रादर आई वुड से 5, क्योंकि आपका लाइफ पाथ के अंदर में 4 है। तो ये आपका जो रो 3 है, ये नंबर्स एनर्जी को किस में एक्टिवेट करना है, क्योंकि ये जो रो है वो आपके एजुकेशन, आपके कम्युनिकेशन, आपके टैलेंट और बिहेवियर पैटर्न को सिग्निफाई करता है, दिस रो। सो आप जब ये रो आपका आ रहा है, उसमें जब आपके एजुकेशन का पार्ट आए, कम्युनिकेशन का पार्ट आए एट सर्टेन एज पीरियड के टाइम में, सो आपका पिरामिड कह रहा है that it is always good that your new number, that means 5, freedom of communication, freedom of expression, balance number, adaptability का नंबर, इसे भी आप एक्टिवेट कर लीजिए। सो अगेन यू सी कि आपके जब यहाँ फेज ऑफ साइकिल में आ रहे हैं, आपके पास सिर्फ 1 और 2 नंबर्स ही नहीं है, यू आर हैविंग सेपरेट डिफरेंट नंबर्स जो आपके रो आपको बता रहे हैं करके। फोर्थ रो मैनिफेस्टेशन लेयर, इस लेयर के अंदर में हमारे पास में नंबर्स जनरेट हो रहे हैं 4, 6, 9, 7, 2। हम अगर पिरामिड में चले जाएं तो हम उसमें देख पाएंगे कि हमारा जो फोर्थ लेयर है 4, 6, 9, 7, 2, ये नंबर्स आपके जनरेट हो रहे हैं करके। सो व्हाट डज दिस रो सेज कि हाउ डू आई एक्सप्रेस माई सेल्फ इन द वर्ल्ड। अब हम आप वर्ल्ड में आउटर एक्सप्रेशन आपके एक्टिवेट हो गए हैं, जहां पर मैं आप में भी आपके एजुकेशन के पार्ट से निकलकर करियर के पार्ट में चले गए हैं, अचीवमेंट के पार्ट में चले गए हैं, 1 से 2 होने के लिए रिलेशनशिप्स बिल्ड हो रहे हैं करके, मे बी इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स और मे बी इन टर्म्स ऑफ मैरिज, और सोशल आइडेंटिटी भी एक्टिवेट हो रही है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2000 है, 3 न्यू नंबर्स आर गेटिंग जनरेटेड, 6, 9 एंड 7, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है, रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट है, विजन इमोशनल डेप्थ के लिए 9 इंपॉर्टेंट है, और करियर के अंदर में एनालिटिकल कैपेबिलिटी डीप रिसर्च के लिए 7 भी है। सो ये नंबर्स आपको बता रही है कि जब आपको करियर अचीवमेंट का समय आए, आप इस नंबर्स को एक्टिवेट कीजिए, आपके ये हिडन टैलेंट्स हैं, हिडन नंबर्स हैं, इन्हें आप सामने लाइए करके, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली आपके में जनरेट नहीं हो पाएंगे। आप नाउ सिंस आपके एनालिसिस से आप ये नंबर्स को फाइंड आउट कर लिए हैं, सो आप उसी के हिसाब से इन योर लाइफ यू मूव अहेड,
these numbers are going to help you out, these numbers are going to align with your career, with your achievements, with your relationships। तो इसे आप एक्टिवेट कीजिए करके, ना कि रादर आप सोचते रहे कि हमारे पीछे में सिर्फ ये नंबर्स है। मैं अपने हर एक सेशन के अंदर में मैं ये बोलता हूं कि आप मेजरली आपके साथ में लाइफ के अंदर में हर एक नंबर्स एक्टिवेट रहते हैं। यू हैव नो आइडिया एट विच फेज कौन सा नंबर एक्टिवेट है। हम अगर वो एनालिसिस करके अगर निकाल लें तो मुझे नहीं लगता है कि आपको लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ट्रबल होगा। सो मेरे हिसाब से इन कंसेप्ट देर इज नो सच एज मिसिंग नंबर। कोई ना कोई पार्ट से आपके नंबर्स आपके साथ में ये 9 नंबर्स जुड़ जाते हैं इन आउटर अपॉर्चुनिटीज को लेकर, और समवे वेयर वी कैन सी कि आपके हिडन नंबर्स यहाँ पर में जो पिरामिड से निकल रहे हैं। तो इससे ये पिरामिड जो साइकिल है इज अ वेरी ग्रेट एक्सपेरिमेंट अल्टीमेटली, जिसके थ्रू से हम हिडन टैलेंट्स, हिडन नंबर्स, हिडन एस्पेक्ट्स को निकाल रहे हैं जो आपके दबे हुए थे। एंड नाउ पर्टिकुलरली जहां पर में सबसे मिनिमम नंबर इस डेट ऑफ बर्थ पे क्रिएट हुआ है, यू सी कि आपके पास में कितने सारे नंबर्स की वाइब्रेशन यू आर एबल टू सी। तो ये हमारा रो 4 था, मैनिफेस्टेशन लेयर। रो 5 इज योर इंटीग्रेशन लेयर। सो दिस सेज कि व्हाट हैव आई एक्सपीरियंस्ड और माई एक्सपीरियंस हैज टॉट मी। मेरे जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं उसने अभी तक मुझे क्या सिखाया है करके। सो हेयर व्हाट वी हैव 1679। अब आप देखिए स्लोली स्लोली करके आपके नंबर्स जो हैं वो रिड्यूस होते जा रहे हैं, बट डोमिनेंट होते जा रहे हैं, स्ट्रांग होते जा रहे हैं। दीज फ्यू नंबर्स आपके लाइफ के अंदर में बड़ा स्ट्रांग इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। नाउ ये इंटीग्रेशन लेयर आपको क्या सिग्निफाई करता है? योर मच्योर अंडरस्टैंडिंग, योर विजडम यू हैव गेन फ्रॉम सक्सेस एंड फेलियर। आपने क्या सीखा है? एंड यस, योर इंटरनल बैलेंस। तो ये नंबर्स सिग्निफाई कर रहे हैं कि आपकी ये नंबर्स जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग, इस नंबर्स के एनर्जी के फ्लो को आप कीजिए। 7 इज अ गुड नंबर हेयर। 7 एंड 9 देखिए, अगर यहाँ जनरेट हो रहा है, 7 कह रहा है कि आप इसे डीप एनालिसिस में जाइए, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, और इस ऑब्जर्वेशन को अगर आप चाहे, इफ यू कैन वांट, you can create a very big vision because of the 9। और 6 आपको दे रहा है यहां पर में कि आप इसको बैलेंस कर सकते हैं करके। एंड 1 नंबर आपको दे रहा है कि आप जब चाहें इसकी इनिशिएशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो दीज नंबर्स आर वेरी पावरफुल, जो आपकी इंटीग्रेशन लेयर के अंदर में क्रिएट हो जा रही है करके। मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं करके, क्योंकि अगर आप 8 रोज समझ जाते हैं और ये पिरामिड साइकिल अगर आप निकाल लेते हैं, तो आई थिंक एनी न्यूमरोलॉजिस्ट फ्रेशर जो 1 to 9 की कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर जानते हैं, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कॉग्निटिव पढ़ चुके हैं, उनके लिए ये बेसिस एम्फोसिस निकालना कोई बहुत बड़ी इशू नहीं होगी। जो अगर कॉग्निटिव के बारे में नहीं जानते हैं, काइंडली मेरे यूट्यूब के वीडियोस के अंदर में यू गो एंड सी सम कॉग्निटिव के वीडियोस, जिसमें 1 to 9 क्या एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक प्ले करता है, वो उसके अंदर में पूरा का पूरा सिग्निफिकेंस आप जान पाएंगे। नेक्स्ट रो इज रो 6, विच इज योर इनर मास्टरी लेयर। जब हम डीप एनालिसिस, डीप अंडरस्टैंडिंग, मच्योर अंडरस्टैंडिंग से निकल जाते हैं, तो हम अपने से ये क्वेश्चन कर सकते हैं दैट व्हाट एम आई मास्टरिंग विद इन माई सेल्फ। हमारे इंटरनल फोकस क्या है करके, हम किस चीज पे अपनी मास्टरिंग कर रहे हैं। सो यहां पर मैं आपकी फिलॉसफी, आपकी एक्सपर्टीज, आपकी सेल्फ मास्टरी एंड मे बी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये आपका फेज साइकिल है जो ये सारे फीचर्स को सिग्निफाई करता है। और हमारे पास में यहाँ नंबर्स हैं 7 and 4। सो ये बता रहा है कि आप अगर किसी भी तरह के डीप एनालिसिस में अगर जा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में जा रहे हैं,
और उसे अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और फाउंडेशन दे रहे हैं, सो आप अंदर से आपने क्या चीज की मास्टरी की है, क्या एक्सपर्टीज है, उस उसको आप एक एग्जैक्ट लेयर की क्रिएशन दे सकते हैं करके। सो दिस ऑलवेज हेल्प यू आउट विद दिस नंबर कि आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग क्या है। दीज नंबर्स आर हेल्पिंग इट आउट आपके डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ। रो 6 का एक जब फेज है, जब आपके लाइफ के अंदर में जाएगा, ये नंबर्स को आपको एक्टिवेट कर लेना है। ये मैं फिर से बता रहा हूं, ये नंबर्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं, बट आपको अपने एनालिसिस से इसे एक्टिवेट करना है। ये अंदर आपके साथ में ही है, अब आपको इसको बाहर निकालना है। यू हैव टू जनरेट इट आउट करके। नेक्स्ट रो है हमारा रो 7, जो सोल एक्सिस है। इट सिग्निफाइज व्हाट इज द सेंट्रल लेसन बिहाइंड ऑल माय एक्सपीरियंस। नाउ देखिए, अब हमारे मोरलेस जो हमारा करियर, हमारे रिलेशनशिप, हमारा मैरिज, हमारा चाइल्ड, हमारे हर एक पार्ट मास्टरी स्किल के बाद जो निकलने का जो टाइम है, फेज है लाइफ का, ये वो फेज पीरियड है वेर यू अंडरस्टैंड योर लाइफ थीम। जो आप अपने पुराने एंटायर पीरियड ऑफ लाइफ टाइम के अंदर में आप, ये यूजुअली आप पकड़ के चलिए कि ये जो रोज 7 है आपके 60 से 70s के एज के पीरियड का टाइम है। सो आप इस समय के अंदर में एक फंडामेंटल लाइफ थीम को समझते हैं, आपके सोल लेसन को आप आपके अंदर के डिजायर्स सारे के सारे जो फुलफिल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और अगर हुए हैं, उस एक्सपीरियंस का आपने मेन मुद्दा, मेन आपके लाइफ थीम क्या रही है, ये सिग्निफाई करता है करके। एंड यहाँ वी हैव ओनली टू नंबर्स रादर देन ओनली वन नंबर्स विच इज बिन रिपीटेड, विच इज नंबर 2। तो आप इससे ये सिग्निफाई होता है कि आपको अल्टीमेटली आप ये देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप का पार्ट जो है, दैट इज द मेन एक्सपीरियंस पार्ट, जो आपके सेंट्रल लेसन के अंदर में। और रादर आप अपने सोल के लेसन को यहां पर में रिलेशनशिप से कोऑर्डिनेट कर दीजिए। ये जो पीरियड ऑफ टाइम है, यू स्पेंड मोर टाइम विथ योर रिलेशनशिप। जहां भी आपके रिलेशनशिप हैं, वो अच्छे हैं या टूट गए हैं, आप उसको बॉन्डिंग में वापस से बनाने के लिए, आपको यहाँ अलाइन करने के लिए आपका सोल आपको कह रहा है एट दिस पर्टिकुलर एज ऑफ टाइम, विच सिग्निफाइज योर रो 7। एंड फाइनल हमारा रो 8, विच इज योर डेस्टिनी स्ट्रक्चर। अगेन अ हिडन डेस्टिनी, अ हिडन लाइफ पाथ मैं कहता हूं, जो आपका यहां पर में नंबर 4। ऑल दो जिनका यहां पर में डेट ऑफ बर्थ है, उनका एक्चुअल लाइफ पाथ भी 4 है, और यहाँ डेस्टिनी स्ट्रक्चर भी 4 दिख रहा है करके। सो इट सिग्निफाइज व्हाट इज माई लाइफ अल्टीमेटली बिल्डिंग टूवर्ड। तो मेरा लाइफ जो है, ये जो मैं आज कंप्लीट लाइफ साइकिल मैंने जो जिया है, मोटा मोटी ये किसकी तरफ में अहेड जा रहा है। सो हमारे इस समय के अंदर में आपकी लेगेसी, आपके हाईएस्ट एक्सप्रेशन, और जो अल्टीमेट डेवलपमेंट है, जिसे हम एक फाइनल आर्किटेक्चर का रूप देते हैं, इस समय में नंबर 4 आपका सबसे ज्यादा आपको बता रहा है कि दिस इज आपके फाउंडेशन स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन जो है, ये आपका अल्टीमेटम लाइफ का गोल होना चाहिए। ये फेज में आप प्लानिंग जो है, अगर कहीं रह गया हो, तो प्लानिंग फाउंडेशन स्ट्रक्चर को आप प्रॉपरली क्रिएट कर लीजिए इन दिस एरा ऑफ टाइम। सो ये हमारा रो 8 है, जो पिरामिड के अंदर में 8 रोज क्रिएट होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे, हमारे डेट ऑफ बर्थ के अंदर में भी वी हैव 8 डिजिट्स ओनली, दैट इज 8 नंबर्स। और उसी 8 नंबर्स के हिसाब से हमारे पास में 8 रोज क्रिएट होते हैं। दिस इज योर 8 साइकिल, 8 फेज ऑफ लाइफ। आप इस 8 फेज ऑफ लाइफ को